तो परमेश्वर बोला कब से देखो देखा रखा हूं, तू तो कुछ करता ही नहीं। उसके ऊपर एक सब्जेक्ट प्रभु को देता है, एक छोटा नाम या कोई ऐसा विषय बस देता है, बाकी पूरा जो है परमेश्वर बोलता है इसी विषय में तुझको मेरे पास बैठना है और मैं तुझे सिखाऊंगा। हालेलुया। तो परमेश्वर के वचन से एक भाग को हम पढ़ेंगे, मरकुस रचित सुसमाचार और उसका 13 अध्याय और उसका 31 वचन। मरकुस रचित सुसमाचार, ध्यान से सुनेंगे सब लोग। आज का वचन आपके जिंदगियों की परेशानियों में, आपके जिंदगियों की तकलीफों में, दुखों में और हर एक कठिनाइयों में परमेश्वर की सामर्थ को प्रकट करेगा। हालेलुया। आज बहुत सामर्थी वचन है। हालेलुया। परमेश्वर के उपस्थिति में बड़े भूखे और प्यासे मन के साथ बैठिए। हालेलुया। आइए हम पढ़ेंगे मरकुस रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय और उसका 31 वचन पढ़िए। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, परंतु मेरी बातें कभी न टलेंगी। परंतु मेरी बातें कभी भी नहीं टलेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए फिर से हम सब मिलकर पढ़ेंगे, सब मिलकर एक आवाज में हम पढ़ेंगे, आकाश और पृथ्वी। हालेलुया। आकाश के ऊपर देखिए, आकाश पे देखिए, आकाश दिखता है आपको, यहां से नहीं दिखेगा, लेकिन जब बाहर जाएंगे आपको दिखेगा आकाश। आकाश और पृथ्वी जिस पर आप हैं, आकाश में जो कुछ है, सूर्य, चंद्रमा, तारे, नक्षत्र, जो कुछ भी है, बड़े से बड़ा सोलर पावर, बड़े से बड़े आकाश गंगा, बड़े से बड़े तारे, उनका पिंड, बड़े से बड़े नक्षत्र, बाइबल कहती है वो सब टल जाएंगे। पृथ्वी को देखिए, बड़ा से बड़ा पहाड़, बड़ी से बड़ी नदी, समुद्र, समुद्र के अंदर की चीजें, आकाश, पृथ्वी के ऊपर की सभी चीजें टल जाएंगी, लेकिन एक चीज कभी नहीं टलेंगे और वो है परमेश्वर का पवित्र वचन बाइबल। बाइबल कहती कभी भी ये टलेगा नहीं जब तक पूरा होगा नहीं। हालेलुया। खाली हो जाएगा परमेश्वर की महिमा। आपके पास ऐसा चीज है, आपके पास ऐसे हथियार है जो अचूक है, जो कभी चूकेगा नहीं, कभी खत्म नहीं होगा, कभी भी बुझेगा नहीं। हालेलुया। एक एक शब्द पूरे होंगे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन एक कदम आगे बढ़कर बोलता है, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, लेकिन मेरे वचन का एक बिंदु भी बिना पूरा हुए टलेगा नहीं। हालेलुया। एक बिंदु का मतलब समझते हैं, एक अंक की मात्रा अगर उसमें लिखा है वो भी तुम्हारे जीवन में पूरा होगा। हालेलुया। कौन चर्च, इतनी बड़ी बात है आपके जीवन में, लेकिन कब पूरा होगा, कैसे पूरा होगा, ये बात आपको जानना समझना है। हालेलुया। और शैतान नहीं चाहता, संसार नहीं चाहता, और शरीर के अभिलाषा ये नहीं चाहते हैं कि आप इन बातों को जान पाए और आपका जीवन बदल जाए। हालेलुया। आज आपके जीवन में जो परेशानी है, आपके जीवन में जो दुख है, आपके जीवन में जो निराशा है, उसका कारण आपका कोई कमी नहीं, घटी नहीं, उसका प्रॉब्लम का जड़ यह है कि आप परमेश्वर के वचन को नहीं जानते हैं। हालेलुया। एक वचन को हम पढ़ेंगे और प्रभु की महिमा में। आज जब आप परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, इस बाइबल से, खुदा के कलाम से, मैं आपको बताना चाहता हूँ, सब बच्चे बड़े ध्यान से लग छोड़ देगा, उसको बाद में फन कर लेंगे ना, मैं खुद करूँगा, ठीक है? ध्यान से वचन को सुनो। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। अगर आज वचन को आपने पा गया, आपकी समस्या जब आप अपने मुंह खोलकर बोलेंगे वचन को, गायब हो जाएगा। हालेलुया। आप चाहते हैं कि आपके पास ऐसा कोई सामर्थ हो कि आपके जीवन में कोई परेशानी आए और आप बोले और वो गायब हो जाए। हालेलुया। आप बीमार हैं और आपके पास वो सामर्थ आ जाए कि आप बोले और बीमारी गायब। आप किसी प्रकार की समस्या में हैं और वो समस्या आपके पास है और आपके पास ऐसा कुछ चीज है जिसको आप इस्तेमाल करें और वो चीज आपके जीवन को छोड़कर भाग जाए। आप नहीं चाहते क्या? हालेलुया। संसार विपत्ति
परेशानी आता है, संसार लोग उसमें फंसे रहते हैं, लेकिन कलीसिया को परमेश्वर ने हथियार दिया है, जिस हथियार से वह इस्तेमाल करेगा समस्याएं दूर हो जाएंगी। एक वचन को हम पढ़ेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4था अध्याय और उसका एक वचन से पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4था अध्याय। हाँ, तब आसमान, एक मिनट, हम इसको सिस्टर 4 वचन से पढ़ेंगे, 1 पद से 4 पद से पढ़ेंगे। चलिए पढ़िए। यीशु ने उत्तर दिया, यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, बोले कमान, लिखा है। आपके जीवन की हर एक परेशानियों का, हर एक दुख का, हर एक बीमारी का, हर एक प्रकार के दुख तकलीफ और कठिनाइयों का उत्तर परमेश्वर के वचन में लिखा है। तमाम हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा लिखा है, आपके जीवन के लिए परमेश्वर ने कुछ रखा है अपने वचन में। आप इसको पढ़िए, इसको जानिए, इसको देखिए, इसको समझिए। आप जब इसको देखने लगेंगे, खोजने लगेंगे, आपकी परेशानियां आपको भाग जाएंगी। लिखा है, बोलिए, जब भी आपके जीवन में बीमारी आए तो कहिए लिखा है, यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया। हालेलुया। आप बोलते नहीं है, कमान बोलना है। यीशु ने बोला, आपको मालूम है शैतान यीशु की परीक्षा करने आया है जंगल में। यहाँ पर लिखा है, शुरुआत के पद को पढ़ेंगे तो लिखा है, तब आत्मा ने यीशु को जंगल में ले गए ताकि शैतान अर्थात इब्लीस के द्वारा उसकी परीक्षा हो। वह 40 दिन और 40 रात भूखा रहा। अंत में उसे भूख लगी, तब परखने वाले ने आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे, पत्थर रोटी बन जाएंगे। हालेलुया। आपके जीवन में जब परेशानी आए, जब शैतान आपके सामने आ खड़ा हो, उस स्थिति में आपको क्या करना है? आपको, हम लोग क्या करेंगे? भाग जाएंगे। हम लोग भाग जाएंगे, मैं और आप भाग जाएंगे, डर जाएंगे, घबरा जाएंगे। लेकिन वो व्यक्ति कभी नहीं डरेगा, कभी नहीं घबराएगा, जो जानता है कि शैतान का सामना कैसे करना है। हालेलुया। बाइबल के इस अध्याय से पहले की घटनाओं में आप पढ़ेंगे तो जितने लोग पैदा हुए यीशु मसीह से पहले, वे सब लोग शैतान के इस हथकंडे में हार गए। एक व्यक्ति पैदा हुआ जिसके अंदर में परमेश्वर का वचन था। जब शैतान उसके सामने खड़ा हुआ तो परमेश्वर के पुत्र यीशु ने शैतान से कहा, लिखा है। आप लोग एनर्जी मिलना चाहिए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जब आपके सामने किसी प्रकार की परीक्षा आए, किसी प्रकार का दुख आए, किसी प्रकार के परेशानी बीमारी का सामना करें, आप परमेश्वर के वचन को पढ़िए और समझिए और शैतान से कहिए, लिखा है। शैतान तुरंत छूमंतर होगा। लेकिन आपको मालूम, आपको शैतान बोलता नहीं, देखो जानने की जरूरत नहीं, बाइबल मत पढ़। बाइबल को तकिया के नीचे रख, तकिया के अंदर। दाऊद क्या बोलता है भजन संहिता में, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है। हालेलुया। जब आप बाइबल को पढ़ेंगे, आपका पढ़ना आपके हृदय के अंदर में परमेश्वर के वचन को संचय करता है, रहने देता है। क्यों रखना है वचन को? क्यों रखना है वचन को? आपको मालूम, आपका जो हृदय है वो परमेश्वर के वचन का अस्त्र शस्त्र का घर होना चाहिए। जब भी शैतान आए, तुरंत निकाले वचन को, नोट किए, खट नोट किए, अब आगे। क्या बोल रहा था तू? मैं बीमार हूँ, ये बीमारी में मर जाऊंगा, तू ऐसा बोल रहा था। ऐसा करके लोड किए। कौन सा वचन लोड किए? यशायाह 53 के 5 में लिखा है, यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया। हालेलुया। जैसे आप वचन को लोड किए, जैसे शैतान के सामने बंदूक डाले, शैतान धूम दबा कर भाग जाएगा। हालेलुया। बीमारी भाग जाएगी, दुर्बलता भाग जाएगी और समस्याएं भाग जाएंगे, क्योंकि आपने सबसे बड़े अस्त्र को और शस्त्र को इस्तेमाल किया है, वो है परमेश्वर का वचन। यीशु ने कहा, लिखा है। यीशु ने कहा, यू नो मी, तुम मुझको नहीं जानता मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? मैं बता, कौन हूं? जानता मेरे को मैं कौन हूं? आई एम सन ऑफ गॉड।
परमेश्वर का बेटा। ऐसा कहा क्या उसने? ऐसा कहा क्या? तू जानता मैं कौन हूं? एक मसल कर तू तो रे, मसल कर तू करे शैतान। तू जानता मैं कौन हूं? परमेश्वर का पुत्र बोल सकता था। जानता 40 दिन 40 रात मैं उपवास करके बैठा हूं। जानता मैं कौन हूं? तू जानता मैं कौन हूं? हमने 100 दिन प्रार्थना किया है चर्च में। जानता तू कौन मैं कौन हूं? तू जानता मैं कौन? मैं होल नाइट प्रेयर में बैठा था। फर्क नहीं पड़ता भाई साहब आपके 100 दिन के प्रार्थना में फर्क नहीं। शैतान को फर्क पड़ता है जब आप कहते हैं लिखा है लिखा है लिखा है लिखा है। शैतान कांपता भागता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन को शैतान के सामने रखिए, खुदावन आपको बरकत देगा। अपने धार्मिकता के काम को मत रखिए सामने। बहुत प्रार्थना करती हूँ मैं उपवास करती हूँ मैं होल नाइट प्रेयर करता हूँ, मैं अन्य भाषा में बोलता हूँ, लेकिन नहीं, ये सब बोली बोलेगा फुस। थोड़ा जाके उसको छुएगा उतरे हवान दे, बोले हवान दे, बोले हवान दे, बोले हवान दे। मैं उपवास करता हूँ शैतान में हवान दे, मैं अमल करता हूँ शैतान में हवान दे। पढ़ते तो बोल दो बोलेगा मैं प्रार्थना करता हूँ, लेकिन जैसे आप बोलोगे लिखा है लिखा है लिखा है लिखा है, शैतान बोलेगा अब मैं हवा होता हूँ, पत्नी गली पकड़ के भाग जाएगा। आप बोलिए आपसे, आप बोलिए आपसे क्या करना। बाइबल जब पढ़ेंगे ना हम लोग थोड़ा स्वार्थ से पढ़िए। अब थोड़ा मैं जरा से सिखा रहा हूँ, स्वार्थ से पढ़िए। आपके लिए क्या क्या लिखा है बाइबल में, अंडरलाइन करिए, अंडरलाइन करिए। जब आप बीमार पड़ते तो क्या बोलना है शैतान? जब आप परेशानी में भूखे हैं तो क्या बोलना है? आपके बच्चों का समस्या है तो क्या बोलना है? आपको युद्ध लड़ने जाना है, यात्रा में जाना है, क्या बोलना है? जब आप कहीं निकल रहे जंगल में क्या बोलना है? आप काम के क्षेत्र में क्या बोलना है? सबको लिखिए, चिन्हांकित करिए और एक लिस्ट बनाइए और याद कर लीजिए। सिचुएशन के हिसाब से शैतान को बोलिए लिखा है। हालेलुया, बाइबल में लिखा है तेरे दाहिनी ओर 1000 तेरे बाईं ओर 10,000 गिरेंगे, कोई विपत्ति तेरे के निकट नहीं आएगा। हालेलुया। जब आप बोलेंगे वास्तव में आपके लिए वैसा हो जाएगा। अपने उपलब्धियों को मत बताइए परमेश्वर, मैं आई एम वेरी प्रेयरफुल मैन, मैं बहुत प्रार्थना करने वाला। अरे मैं तो भस्म कर पूरे शैतान करे आम तो मेरे भस्म कर पूरे भस्म करा तो 5 जन 7 जन भारी मारे दुष्ट आत्मा कपड़ा उतार दी सुमन की है। शैतान आपके हवाबाजी से नहीं रहता। शैतान डरता है परमेश्वर के वचन को जब आप बोलते हैं उसको। हालेलुया। बोलिए बोलिए बोलिए, कमान कमान। आपकी परेशानियों में आप परमेश्वर के वचन को बोलिए। क्या लिखा है? जब परीक्षा परखने वाला पास में आया तो यीशु ने कहा, उसे भूख लगी थी, यीशु को भूख लगा था। पत्थर को देखा शैतान ने, पत्थर फेंका उसके रब का कोनू ने कैच किया। बोला पत्थर दिख रहा है ना, इसको तू चाहेगा तो रोटी बना देगा। बोल। हम लोग कई बार ऐसे वचन को बोलना चाहते हैं जो हमारे फायदे के लिए हो। हालेलुया। तो शैतान भी चाहता है कि तू वो वचन बोल जो तेरे फायदे के लिए। कमान चर्च, आप वो वचन बोलिए जो शैतान के नुकसान के लिए है। बोलिए, क्या आप समझ में आया? शैतान कभी भी ये नहीं चाहता कि जब आप वचन को जब आप बोल रहे हैं अपने फायदे के लिए जब आप बोलते हैं, शैतान को वेरी गुड बेटा तो स्वार्थी हो गया है, बहुत बढ़िया। लेकिन जब आप वचन को लेते हैं और वचन को लेते हैं और वो वचन लेते हैं जो शैतान को हानि पहुंचाता है, शैतान भाग जाता है। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है यदि तुम बोलेगा तो पत्थर क्या बन जाएंगे? क्या बन जाएंगे? रोटी बन जाएंगे। वाह भाई, क्या अच्छा बात बोला भाई, वाह। अब सब पत्थर के ढेर कर बैठ के रोटी बन जा, रोटी बन जा, रोटी बन जा, रोटी भूख मर रहा हो, हम भूख मर रहा नो है। हालेलुया। वचन में लिखा है, यीशु ने कहा मैं भूखा हूं, कोई बात नहीं, मैं 40 दिन से नहीं खाया हूं, रोटी का शकल भूल गया 40 दिन में, पानी क्या होता है मैं नहीं जानता, लेकिन
लेकिन मैं एक बात जानता हूं, मनुष्य केवल रोटी से नहीं लेकिन हर एक वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जिंदा रहेगा। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब आप उपवास रहते हैं और शैतान आपको रोटी दिखाकर ललचाता है, उपवास जब रहते हैं ना, देखना चटनी भी देखोगे तो आपको पहले होता था, अब नहीं होता। जब मैंने कहा लिखा है इससे मैं जिंदा नहीं रहूंगा लेकिन उससे मैं जिंदा जरूर रहूंगा। आपको मालूम, प्रभु ने कहा मनुष्य केवल रोटी से जिंदा नहीं रह सकता। आप लोग रोटी करते हैं, मरे से काम करते हैं और एरा खाबो जिंदा नहीं हो, एरा खाबो तो जिंदा नहीं हो, एरा खाबो नहीं तो मर जाओ। बीच टाइम खा था। आप लोग घर में, सबके घर में सेप्टिक टैंक है? हालेलुया, बोले हालेलुया। अपने पास पागल हो गए, क्या क्या बोलते रहता है। आपको मालूम है आपके घर में जो सेप्टिक टैंक खुदाया है वो कितने बाई कितने का है? कम से कम 6 बाई 5 का। इनका घर छोटा है, हमारे घर सबसे बड़ा वाला है। यहाँ पर देखो कर दो, ऐसे करके 10 है और नीचे भी 10 है। ऊंचाई चौड़ाई और लंबाई 10 बाई 10 है। घर का आटे का बर्तन कितना बड़ा बड़ा है आपके घर में? चावल का बर्तन कितना बड़ा है? कितने किलो चावल आता है? अरे आप लोग वैसा करवा नहीं पड़ेगा भाई, तो जवाब दीजिए कितना बड़ा है आटे का बर्तन? सिस्टर रंजी सिस्टर आपके घर में 5 किलो। 5 किलो आपके घर में सिस्टर? 5, 10, 25। और कोई है? हम लोग खाने का बर्तन छोटा रखते हैं, डिस्पोज कितना बड़ा रखते हैं या बड़ा रखें? हम लोग सोचते हैं इसको खाएंगे तो हम जिंदा रहेंगे। बाइबल कहती है मनुष्य केवल रोटी से जिंदा नहीं रहेगा। हालेलुया। यीशु ने कहा ये रोटी खाएगा तो कल कितने को भूख लगेगा, लेकिन मैं जो रोटी दूंगा तो अनंत काल तक भूखा और प्यासा नहीं होगा। इसलिए यीशु ने कहा जिस रोटी के तुम परिश्रम कर रहे हो वो तुम्हें नरक ले जाएगा। जो रोटी तुम्हारे सामने खड़ा है तुम इसे खाओ, ये तुम्हें अनंत जीवन देगा। हालेलुया। क्यों ऐसा मालूम? क्योंकि लिखा है मनुष्य केवल रोटी से जिंदा नहीं। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आपको मालूम होना चाहिए शैतान आज ना बहुत चक्कर आ रहा, सारा चीज जान गए। आपको शैतान ने लाड़ी को चाटने दे दिया था, पूरा लाल कपड़ा करते रहे बेटा, करते रहे, कितना करेगा। प्रभु ने कहा लिखा है, यहाँ पर बोलता मैं प्रार्थना करता हूँ भाग शैतान। हैं देखो मालूम 40 दिन से पास करा तो मेरे सामने आने की हिम्मत कैसे हुई? मुर्गे क्यों तो लगे तो हिम्मत, ये सब चीज नहीं बोला। वो बोल सकता था 3 चीजें यीशु मसीह बोल सकते थे शैतान को। पहला, मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, बोल अधिकार था बोलने का, ठीक है, मैं सही बोल रहा हूं। दूसरा, वो बोल सकते थे मैं 40 दिन और 40 रात उपवास किया हूं, बोल सकता था, ठीक है। तीसरा चीज वो बोलते को मालूम है यरदन नदी में मेरे आकाश खुल के बोला था ये मेरा प्रिय पुत्र है, बोल सकता। क्या बोला उसने? इन तीनों में कुछ नहीं बोला। आपको आज सिखाना चाहता है पवित्र आत्मा, आपको बताना चाहता है अपनी उपलब्धियों को मत बताइए शैतान को, अपने जो खुदा ने आपको दिया है वो बताइए। वचन 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 लिखा है, लिखा है, लिखा है। आपको मालूम शैतान का अंत भी इसमें लिखा है, इसलिए इससे डरता है। जब आप लिखा है समझ बोलते हो ना तो वो जान जाता दादा मोरे बारे में पढ़ता है, इसलिए मेरे बारे में भी ये जान लिया है, इसलिए फिर आपके सामने मुंह छुपाकर बोलता है। किस कार्य बोल रहे ऐसे कर देगा। अरे विरोध देखिए तो फिर बोला बोल तो बारे में लिखे कि तो कुछ सरला यीशु मसीह को चल दी से वैसे रमन तो खुला तमाशा बना दी। विरोध जान गए, विरोध आते भाग गई, रजनी आते भाग, अरे रानी आ रही है भाग रहे पल्ला नहीं मेरे यहां से। काहे मानो 40 दिन उपवास करे,
100 दिन का प्रार्थना करे नहीं, अब उसको मालूम चल गया है ये वचन जान रही है। हालेलुया। ये मेरे बारे में भी जान गई। आपको देखेगा तो कुत्ता पूछ रहा है भाग जाएगा। हालेलुया। जब भी आए बोले लिखा है। सिस्टर प्रभु अगर आपको बोलता है कोर्ट कैसे लिखा है, प्रभु कहता है मैं यीशु मसीह के नाम से स्वतंत्र हूँ। हालेलुया। मेरे ऊपर कोई केस नहीं हो सकता। कुछ बातें देखेंगे जो वचन में लिखा है। पहली बात हम देखेंगे क्या क्या हमारे लिए लिखा है। नोट करिए, आपको खोजना टाइम लगेगा। 2-3 बातें मैं आपको देना चाहता हूँ, इसको आप रखिए, आपके जीवन में काम आएगा। पहला चीज आप पढ़िए यूहन्ना की पुस्तक 11 अध्याय 47। हालेलुया। मैं जल्दी चिंता मत करता हूँ, समय पर आपको बाय बाय करूंगा, ठीक है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। क्यों समझ में आ रहा है? प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। चलिए यूहन्ना की पुस्तक 11 का 40 पढ़िए। कोई यीशु ने उससे कहा, यीशु ने कहा है आपसे और मरियम से और मार्था से कह रहा है, क्या मैं शायद तुमको जानकारी नहीं है, शायद तुम परमेश्वर के वचन में नहीं जान रहे हो, लेकिन एक बात तुम जान लो, एक बात तुम समझ लो, हर एक विश्वासी, हर एक परिवार, हर एक बुजुर्ग, हर एक भाई, हर एक बहन इस बात को जान ले। यीशु क्या कहता है? क्या कहता है? पढ़िए। क्या मैंने तुझसे नहीं कहा? क्या मैंने स्वयं तुझसे नहीं कहा है? कौन कह रहा है? यीशु। कौन कह रहा है? पहली बात, जब आप इस बात को समझे कि बोलने वाला कौन है, बात की वैल्यू बढ़ जाती है। हालेलुया। आप जानते हैं कौन बोल रहा है? ब्रदर सिस्टर, कौन बोल रहा है? यीशु। आकाश और पृथ्वी का सृजनहार जिसने आपको बनाया है, जिसने सारा दुनिया बनाया है, वो बोल रहा है। वैल्यू है बात में, वैल्यू है बात में। हल्का मत लेना, हल्के में मत लेना, हल्के हो जाओगे तुम खुद। कई लोग परमेश्वर के वचन को हल्के में लेते हैं, हल्के हो जाते हैं दुनिया से। दुनिया को हल्का कर दो, एक घर मरीज निकल। हालेलुया। प्रभु के वचन को हल्का नहीं लेना है। यहाँ पर लिखा है परमेश्वर का, प्रभु सेनाओं का यहोवा का पुत्र यीशु मसीह कहता है, क्या कहता है? क्या मैंने तुझसे नहीं कहा कि यदि तू विश्वास करेगी तो मेरी महिमा को देखेगी। लिखा है। हालेलुया। किसी भी बात पर विश्वास करके देखिए। हालेलुया। ये बात जब यीशु मसीह बोल रहे हैं, मार्था को बोल रहे हैं, कहां पर बोल रहे हैं? किसी का सर दर्द में बोल रहा है क्या? नहीं, उसका भाई। किसी का पैर दर्द में बोल रहा है क्या? किसी का हाथ दर्द में बोल रहा है क्या? नहीं। कि किसी को कैंसर हो गया है, किसी को पेट में दर्द, उसमें बोल रहा है क्या? आपको मालूम, दुनिया का सबसे कठिन समय में यीशु मसीह ये बात बोल रहे हैं। जहां से बड़ा विज्ञान फेल है, जहां बड़े से बड़ा ज्ञानी का दिमाग फेल है, उसके आगे बोलता है भैया आप हम नहीं कुछ कर सकते। डॉक्टर बोलता है भैया ले जाओ, उसका काम हो गया है, इसको ले जाओ, आप घर में सा तैयारी करो, हो गया, निपट गए आदमी। मृत्यु की दशा में प्रभु का वचन कहता है विश्वास करेगी तो मेरी महिमा को देखेगी। जहां भी आपके जीवन में चीज मरा हुआ है, जहां केवल फिजिकल डेथ की बात नहीं कर रहा है, शारीरिक मृत्यु की बात नहीं कर रहा है, आपके घर में खुशियां मर गई, आपके घर में आनंद खत्म हो गया, आपके घर में बरकतें खत्म हो गई, प्रभु कहता है क्या मैंने तुझसे नहीं कहा विश्वास करेगी तो मेरी महिमा को देखेगी। हालेलुया। आज हमने गाया पढ़ के कलाम देख लो। हालेलुया। इसमें प्रार्थना करा प्रभु यदि ये वचन आगे कुछ अनुग्रह कर, कुछ महान कर। प्रभु ने गाना दिया, मैं प्रभु का एक ही दिन में, आधा घंटा में मैं गाना को सीखने का प्रयास किया। प्रभु का धन्यवाद। पढ़कर कलाम देखिए। मृत्यु की दशा में भी खुदा पर विश्वास करने वाले लोग जीवन को देखे हैं। हालेलुया। क्या मैंने तुझसे नहीं कहा? लिखा है। यीशु कहता है वो शब्द केवल शब्द नहीं है, वो वचन में लिखे गए हैं। हालेलुया। दूसरी बात, एक बात और आप शैतान को बोलिए। हालेलुया। लिखा है, लिखा है, बोले लिखा है। क्या लिखा है? क्या लिखा है? लिखा है, लिखा है। शैतान बोलते क्या लिखा है पता? बोलो। पहला यूहन्ना की पुस्तक, उसका 1 अध्याय और उसका 12 वचन। पढ़ा है कुछ? पढ़ा है? पढ़ा कि नहीं? चल पढ़। क्या लिखा? पढ़। बोलो। पढ़ो, मेरे मुंह मत देखो। पढ़िए खोल। क्या लिखा है? यूहन्ना की पुस्तक, यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 1 अध्याय, उसका 12 वचन। शैतान को बताइए, शैतान को बोलिए क्या लिखा है?
हूँ मेरे बारे में सुन क्या लिखा है, आपके बारे में, आपके बारे में, दयाल भैया के बारे में, साहू जी के बारे में, उनके पूरे परिवार के बारे में, मुन्नी के बारे में, रंजना के बारे में, मेरे बारे में, सबके बारे में लिखा है। क्या लिखा है? पढ़िए। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण, परंतु जितनों ने उसे का मतलब किसे? यीशु मसीह। आगे पढ़ेंगे तो क्या लिखा है? इसी एक पढ़ी, किसे ग्रहण करना? पढ़ी। आदि में वचन था, ये वचन था, हाँ, और वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर, और वही वचन था, और वचन परमेश्वर था, और वचन ही, जो वचन आप बोलते हैं लिखा है, वो कोई चीज नहीं है, वो खुद एक व्यक्ति है, उसका नाम यीशु मसीह है। हालेलुया। और वही वचन आपको बोलना है। और यहाँ पर लिखा है 12 वचन लिखा है कि जितनों ने वचन को ग्रहण कर लिया, यीशु मसीह को ग्रहण किया, मतलब यीशु मसीह बाद में लिखा है, इसी को पढ़ेंगे 14 वचन में, वही वचन क्या हो गया? क्या हो गया पापा? देवधारी हो गया। जो वचन को आप बोलते हैं वो वचन शरीर का रूप धारण कर लिया, यीशु मसीह का रूप धारण किया वचन। हालेलुया। और वही वचन आज आपको डिक्लेयर करता है। जब आप वचन को ग्रहण करते हैं, जब वचन को ग्रहण करते हैं, वचन को रिसीव करते हैं, वचन को रिसीव करते हैं, जब वचन आपके अंदर आता है, वो आपको बदल देता है। क्या बदलता है? क्या बदलता है? क्या बदलता है? 12 वचन पढ़िए। क्या बदलता है? जितनों ने किसे ग्रहण किया? वचन को, पिता परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण किया, उसने वचन ने उनको परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया। हालेलुया। आप कौन हैं? आप कौन हैं? आप कौन हैं? कौन है? बताइए बताइए बताइए, कौन है आप? कैसे बने? वचन पर क्या कर लिए? विश्वास कर लिए, उसे ग्रहण कर लिए। आज जब आप वचन को सुन रहे हैं, हालेलुया, जब आप वचन को सुन रहे हैं, केवल सुनिए मत, ग्रहण कीजिए। हालेलुया। आप क्या बन जाएंगे? परमेश्वर के संतान। आपको मालूम, यहूदी लोगों को बड़ा घमंड है कि हम अब्राहम की संतान हैं। यहूदी को बड़ा गर्व और घमंड है, गुरूर है, हो भी क्यों ना, क्योंकि उसके पूर्वजों ने ऐसे काम किए, जरूरी है। लेकिन आज आपको उससे ज्यादा घमंड करने की आवश्यकता है, क्योंकि आप परमेश्वर के संतान हैं। हालेलुया हालेलुया। आज आप जो शरीर को लेकर चल रहे हैं ना, मैं जो शरीर को लेकर चल रहा हूं, ये मेरे माता पिता का बीज है जो आज आपके सामने खड़ा है। आत्मिक तौर से आप जो खड़े हैं, ये परमेश्वर के वचन का बीज है जो आप खड़े हैं। हालेलुया। कौन समझ पा रहे हैं आप लोग? लिखा है, अगर तू विश्वास करेगा वचन पर, तो ये वचन तुझे परमेश्वर का बेटा बना देगा, परमेश्वर की बेटी बना देगी, परमेश्वर का संतान बना देगा। जब भी शैतान आपको बोले तू तो बहुत दुखी है, तू तो बहुत परेशान है, तू तो बहुत निराश है, आप उसको बोले एक्सक्यूज मी मिस्टर शैतान, आपको मालूम नहीं बाइबल में लिखा है, मैं वचन पर विश्वास करती हूँ और वचन मुझे राइट देता है, वचन मुझे अधिकार देता है, मैं परमेश्वर का संतान हूँ। भगेगा भाई, भगेगा। आपको भगाने की जरूरत नहीं है शैतान को, शैतान खुद भागेगा जब आप वचन को बोलेंगे। हालेलुया। वचन को बोलिए, वचन को प्रार्थना में बोलिए, वचन को आराधना में बोलिए, शैतान भागेगा आपके जीवन को छोड़कर। हालेलुया। एक वचन और पढ़ते हैं, और हमको क्या बोलना है शैतान? रोमियो की पुस्तक उसका 8 अध्याय और उसका 1 वचन। आप शैतान को बोलिए, लिखा है लिखा है लिखा है। पढ़िए रोमियो 8 का 1। जिसको मिल जाए कोई भी पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं। मैं आशा करता हूं कि आप लोग सब आशीष पा रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कम ऑन चीज। अतः अब जो यीशु मसीह में है, उन पर दंड की आप उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। कहाँ लिखा है? बाइबल में लिखा है। जब भी आपको लगे कि मैं दंड में हूं, मैं श्राप में हूं, पुरखाओं का दंड मेरे जीवन में, पुरखाओं का श्राप मेरे जीवन में है, मैं अब आगे नहीं बढ़ सकता, मैं कितना भी प्रयास कर लूं, मेरा कुछ
कुछ भी नहीं हो सकता। आपके लिए एक संदेश है मेरे पास, यीशु मसीह में आइए, आपके दर्द को प्रभु प्रतिफल में बदल देगा। कितने लोग अपने आप को दंड में महसूस करते हैं? कभी कभी ऐसा होता है शायद ना मेरे पुराने जन्मों का दंड है। माथा पकड़ के बैठे हैं, हाथ दिखाई मेरे को, सबको सबको लगता है कब छूटू मेरे बाबा दर्द से, कितना भी करना निकल नहीं पा रही। आप अपने प्रयास से कभी भी नहीं छूट सकते, कभी नहीं छूट सकते। हालेलुया, हालेलुया। आपको वचन छुड़ाएगा। आज वचन परमेश्वर जो यीशु मसीह का रूप धारण करके आया है वो आपको छुड़ा लेगा। आपको क्या कहना बाइबल कहती है? बाइबल होता है जो यीशु मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। कोई भी आपको दंड की आज्ञा, बड़ा से बड़ा जज भी आपको दंड नहीं दे सकता, आपके ऊपर दंड की आज्ञा को घोषित नहीं कर सकता, स्वर्ग भी आपको दंडित नहीं कर सकता। आपको बहुत जरूरी है, मैं बता रहा हूँ, हर एक को बहुत जरूरी है, क्योंकि हर एक कोई मरेगा तो दंड के न्याय सिंहासन के सामने खड़ा होगा। कमान चर्च, हालेलुया। एक कटघरा ऐसा खड़े होंगे, कटघरा टाइप का बनाई, कटघरा देखें आप लोग, लकड़ी का रहता है, कोट में ऐसी रहता है, और हर एक को उस कटघरे में खड़ा होना है और परमेश्वर न्याय सिंहासन पर रहेगा। हालेलुया। गोरा काला, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, मोटा ताजा करिया पीरिया, सब आदमी, दुनिया का हर आदमी उस कटघरे में खड़ा होगा। केवल वही आदमी इस कटघरे से बाइज्जत बरी होगा जिसमें यीशु मसीह कहेगा मैं इसे जानता हूँ। हालेलुया, मैं इसे जानता हूँ, मैं इसे जानता हूँ। तब आप बरी हो जाएंगे। हालेलुया। जज बोलेगा नहीं, मैं जान गया हूँ कि ये पापी था, लेकिन मेरे लहू के द्वारा ये शुद्ध हो गया है। हालेलुया। मेरे प्रियो, जो यीशु मसीह में है उनके ऊपर में स्वर्गीय दंड भी उनको उनके ऊपर नहीं टूटेगा। स्वर्गीय दंड, न्याय सिंहासन के पास भी आपको ये वचन बचा लेगा। लिखा है, एक बार फिर से पढ़े, अच्छा सुनना चाहता है। अतः अब जो मसीह यीशु में है, अतः जब वो यीशु मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, उन पर दंड की आज्ञा नहीं। चाहे वो धरती पर हो चाहे वो आसमान पर हो, कोई उसे दंडित नहीं कर सकता। हालेलुया। आपको बाइबल से बोलना है। अगर आप किसी प्रकार के दंड को सामना कर रहे हैं, किसी प्रकार की समस्या जो आपको लग रहा है कि हट नहीं रहे, दंड है, तो ये तेरा पुराने कर्म का पूरा भोग करे ना, एक बार हम भुगता सकते बोलते, कई लोग बोलते नहीं, कई लोग हम दांत पीस के बोल रहे हैं खरस ना होकर भुगता सकते। कोई भी आपको ऐसा बोले, आप बोला एक्सक्यूज नहीं, पहले था अब मैं यीशु मसीह में हूँ। हालेलुया। अब मुझ पर दंड की आज्ञा नहीं है। हालेलुया। सब कैंसर 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 हो गया है। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर मेरे सारा दंड ले लिया। हालेलुया। हालेलुया। लिखा है, लिखा है, लिखा है। मेरे बच्चे आशीषित हैं। बाइबल में धर्मियों की संतान आशीष पाएंगी, लिखा है। बाइबल में लिखा है धर्मियों के निवास स्थान पर यहोवा की आशीष रहेगी, लिखा है। बाइबल में लिखा है तेरे दाईं ओर 1000 तेरे बाईं ओर 10,000 गिरेंगे, कोई भी पति तुझ पर नहीं आएगा। लिखा है मार्ग में चलते हुए यहोवा तेरी रक्षा करेगा, आने और जाने में अब से लेकर सदा तेरी रक्षा करेगा। लिखा है। कमान पढ़ेंगे तब में मालूम चलेगा। बाइबल होता क्या नीचे लगा उत्तर मानते नहीं, चौहाने पढ़े में मालूम चली। शैतान नहीं चाहेगा वचन पढ़े। शैतान रोज प्रार्थना कर बेटा, बहुत प्रार्थना कर बेटी, बेटी मैं प्रार्थना के खिलाफ नहीं हूँ, प्रार्थना करिए, वचन बोलिए। शैतान जब आप प्रार्थना के साथ वचन पढ़ेंगे ना, प्रकाशन मिलेगा, बोलना है। हालेलुया। आइए हम एक वचन और पढ़ते हैं। मैं आपको बिल्कुल सही समय पर छोड़ूंगा, चिंता मत। यहोशू की पुस्तक उसका 1 अध्याय 7 वचन, यहाँ भी लिखा है कुछ आपके यहाँ भी कुछ लिखा है, पढ़िए। यहोशू की पुस्तक पुराने नियम में, नए नियम में मत खोजिएगा ना, नहीं तो 28 पुस्तक हो जाएगी। 27 है तो पता चले पुस्तक आपको यहोशू का नए नियम में। हालेलुया। बोला आप आशीष पा रहे हैं, आशीष पा रहे हैं। हालेलुया। कोई बात नहीं, जो अच्छा चीज रहता है थोड़े लोगों के लिए रहता है, हर किसी के लिए रहता है। थोड़े से लोग इससे अच्छा चीज आपको मिल रहा है, खुदा का धन्यवाद दीजिए।
पढ़िए। कितना है व्यवस्था की यह पुस्तक व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए। हाँ इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना। इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें जो कुछ देखिए, ध्यान से देखिए, अपने बाइबल देखिए, सब अपने बाइबल देखिए, जो सेंटेंस सिस्टर पढ़ रही है अपने बाइबल देखिए, सब बाइबल देखिए। यहोशू 1 अध्याय 8 वचन, सब निकाल लीजिए, सब लोग निकालिए। मैं रेफरेंस बताया था? नहीं बताया था? बताया थे। कोई बात नहीं, डोंट वरी। मैं माफी चाहता हूँ आप लोगों से। आप लोग अपने सब बाइबल में देखिए, फिर से सिस्टर एक बार पढ़िए और ध्यान दिए क्या लिखा हुआ है। चलिए। व्यवस्था की यह पुस्तक, व्यवस्था की यह पुस्तक, क्या पुस्तक? व्यवस्था। आप अपने बाइबल को उठाकर उठाइए ऐसे करके। हाँ, ये भैया साहू जी को बोलिए ये लेना है, समझा दीजिए। हाँ, ये लेना है, नहीं लोगे तो दिक्कत हो जाएगी। शैतान नहीं चाहता कि आप इसको अपने घर में रखिए। व्यवस्था की यह पुस्तक, बोलिए व्यवस्था की यह पुस्तक। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपके घर को व्यवस्थित कर देगी, आपके जीवन को व्यवस्थित कर देगी, आपके पति और पत्नी को, आपके बच्चों को, आपकी नौकरी को, आपके समाज को, आपके नगर को, आपके मोहल्ले को, आपकी कलीसिया को ये व्यवस्थित कर देगी। इसमें तो दिया गया कि व्यवस्थित हो जाओ तुम। हालेलुया, सही ऑर्डर में आ जाइए। हाँ, पढ़िए। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने न पाए। इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना। इसीलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है, आपके सब कुछ उसमें लिखा है। कमान सब बोलिए, इसमें सब कुछ मेरे विषय में लिखा है। बोलिए, सब कुछ मेरे विषय में लिखा है। जो कुछ उसमें लिखा है, बोले सब कुछ मेरे विषय में बाइबल में लिखा है। हालेलुया, सब कुछ मेरे विषय में लिखा है। बगल वाला बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है? मैं तो नहीं बोल रहा हूँ। अरे बगल वाला बोले चाहे मत बोले, आप बोलिए हालेलुया। शैतान भाग गया। अपने घर को छोड़, आप जब घर जाएंगे आप अपने घर को एकदम खाली महसूस करेंगे, आजाद महसूस करेंगे, स्वतंत्र महसूस करेंगे, क्योंकि आज आपकी बुद्धि की आंखें खुल गई है। शैतान बोले भैया ओकर आए भैया पूरा बिस्तर लगान भैया निकलिए करा ले मन, ये भाई आज दुर्दशा होने वाला है। आपके जाने से पहले आपका घर खाली, वो घर आपका है, आपके बच्चों का है, आपके परिवार का है। हालेलुया, लिखा है आपके विषय में, लिखा है, लिखा है, लिखा है। क्या लिखा है? उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से बोलिए, ऐसा ही करने से, वचन को बोलने से, वचन पर चित्त लगाने से, ऐसा ही करने से, ऐसा ही, अरे बोलो दादा मेरे साथ, ऐसा ही करने से, ऐसा भी करने से नहीं, ऐसा ही करने से। अभी तक हम कैसा करते हैं? जैसे भी करो अच्छा ही। पागल लोग, आप हमें पागल हो गए हम लोग। शैतान बोला कुछ भी कर चलेगा, पागल। तभी तो असफल हो रहा है, तभी तो असफल हो रहा है, तभी तो गिर जा रहा है। कैसे करना है? ऐसा ही करने से, कैसा भी करने से नहीं। आपको प्रभु 2 पैर दिया है, पैर से क्या करने के लिए? आप उल्टा हो गए, अब हाथ की बल चल रहे। अरे चल रहे भाई, तो लोग क्या बोलेंगे? सर्कस वाला है, देखो रे घुसमुन लगेगा। आपको देखने के लिए बाइबल लिखा, जैसा लिखा है ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे। वचन को बोलने से शैतान भागेगा, वचन को बोलने से शैतान भाग जाएगा, बीमारियां भाग जाएगी, दुर्बलताएं भाग जाएंगे। हालेलुया, ऐसा ही करने से, सीमा सिस्टर, ऐसा ही करने से, तैयार भैया आप दोनों ऐसे ही बोलना है, ऐसा ही करने से हमारे घर को आशीष मिलेगा। इसी में चित्त लगाओ, इसी में मन लगाओ, इसी को पढ़ो, इसमें जो लिखा है वो समझो। शैतान को बोलो मेरे विषय में ऐसा लिखा है, मेरे को तुम मार नहीं सकता रे बाबा, तेरी गलतफहमी है।
हालेलुया। आपको वहां जब वहां बस रेसलिंग होता है, दो पहलवान अगर पड़ते हैं, देखिए आप लोग WWF तुरंत एक्टिव हो जाते हो, ऐसा एक्टिव होना चाहिए। ऐसा कर खड़ा है, आज मैं तुझे मार कर तेरे टुकड़े टुकड़े कर कर फेंक दूंगा। एक जन और बोलता है उसके बाद, तो आप और जब शैतान खड़े होते हैं ऐसी बात होता है। मेरे को जान रहा है, आज तक मेरे सामने शैतान बोल रहा है, आज तक मेरे सामने कोई भी नहीं टिक सका, तू कैसे टिक जाएगा? ओ मैं तुझे फाड़ कर खा जाऊंगा, तेरे परिवार को बर्बाद कर दूंगा, नाश कर दूंगा। आप बोलते हैं, ए भाई साहब बाइबल में लिखा है तू सांप और बिच्छुओं को रौंदेगा, शैतान की शक्ति को नाश करेगा। हालेलुया। कितना भी करने दो, कितना भी करने दो। आप लोग धीरे से बोल रहे हो। भाई साहब लिखा है तू सांप और बिच्छुओं को रौंदेगा, शैतान की शक्तियों को लताड़ेगा। भजन संहिता 91 में लिखा है तो जवान सिंह को और अजगर को लात मारेगा। शैतान को परमेश्वर चाहता है कि आप शैतान को कितना अच्छा है, कितना प्यारा है, ओ कितना प्यारा है। क्या लिखा है? तू अजगर जवान सिंह और अजगर को क्या मारेगा? लताड़ेगा। लताड़ेगा मतलब क्या है? लात मारेगा। हालेलुया। शैतान को चुम्मा मत देना, शैतान को चुम्मा मत देना, शरीर का विलासा को चुम्मा मत देना, संसार के विलासा चुम्मा मत मारो। बाइबल लिखा लात मारो। हालेलुया। क्या मारो? लात मारो। हालेलुया। जैसे फुटबॉल में लात मारते हो। हालेलुया। शैतान को सारा चीज बता सकता है, रोगानी शैतान मेरे को बोल रहा है मैं रोगा नहीं हूँ, मैं चंगा हो गया। हालेलुया। शैतान को रोगा मत चले। शैतान मैं रोगा नहीं हूँ। हालेलुया। यीशु मसीह के गोले खाने से मैं चंगा हो गया। हालेलुया। रोगा तो गाली तो नहीं, बीमार हाल बोलते ना, तो गाली नहीं देते, उसको गाली मत समझना। पास्टर साहब गाली तीसरे गाली नहीं, रोगा सब बीमार तो बोलते है ना, बोलते हैं रोग और गा गाली तो नहीं होता। जैसे 91 बोलते उसमें भी गाली है ना, बोले 91 तो आप तो डेली गाली, स्कूल में गाली सिखा रहे थे, बोलते हैं 90 91 92 93 94 95। बोले स्कूल में क्या सिखा रहे हैं? सब में बे सिखा रहे, सभी लड़काओं ने बे बोले अबे ऐसा बोला नहीं। गाली मैं आपको गाली देना सिखा रहा हूँ, आपको बोलना सिखा रहा हूँ कि आपको वचन बोलना है। हालेलुया। सारा चीज बता रहा है शैतान, बोल रहा है आज के बाद तो मैं ना मुन्नी घर में घुस सकता हूँ, ना ललिता के घर में, ना तो चौहान आंटी के घर में, ना दयाल के घर में घुस सकता हूँ। क्या करूंगा? अब मेरे को लगता है बोरिया बिस्तर बांध कर बगल घर में जाना पड़ेगा। आप बोले नहीं, बाइबल लिखा है तेरे दाईं और बाईं ओर से शैतान 1000 किलोमीटर के दायरे से दूर रहेगा। हालेलुया। लिखा है। हालेलुया। बाइबल लिखा है तेरे फल कच्चे नहीं गिरेंगे। फल कच्चे करने मारे बच्चे, कई लोग जवान बच्चे खत्म हो जाते दुर्घटनाओं में। प्रभु का वचन लिखा, आपके लिए वादा किया है तेरे बच्चे कच्ची उम्र में मृत्यु को नहीं देखेंगे। कितनी बड़ी आशीष खुदा ने आपको दिया है। धर्मी के वास स्थान पर यहोवा की आशीष रहेगी। हालेलुया। तेरे दाहिनी ओर प्रभु आड़ बनकर खड़ा होगा, तेरे बाईं ओर परमेश्वर आड़ बनकर खड़ा होगा। परमेश्वर बरकत देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। 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 अपने वचन को परमेश्वर के हाथों में सौंपिए, खुदा से मांगिए, खुदा अपना वचन मुझे। एक व्यक्ति के बारे में पढ़कर खत्म करेंगे। यिर्मयाह की पुस्तक उसका 36 अध्याय और उसका 23 वचन। यिर्मयाह 36 का 23 पढ़िए, उसके बाद बंद करें। एक व्यक्ति के पास परमेश्वर का वचन आया, उसने क्या किया? वचन जब यहूदी 3-4 प्रेसिडेंट
ठीक पढ़े। जब यहूदी 3-4 पृष्ठ पढ़ चुका, परमेश्वर का वचन मिला, एक राजा के पास आया, परमेश्वर का वचन ध्यान से सुनिए। हालेलुया। हालेलुया। आपको मालूम है कि आपको मेरे प्रचार में नींद आ रहा है तो प्रभु का धन्यवाद दीजिए कि मेरा वचन आपको आराम पहुंचा रहा है। पहले बोलते बात तो साफ बोला, नींद नहीं आती, आज मैं जागता हूँ बस। चर्च माँ थोड़ा अच्छा नहीं आई। हालेलुया। यदि आपको मेरा प्रचार सुना रहा है, प्रभु का धन्यवाद दीजिए, आप सही जगह पर आते हैं। गाने सिस्टर बोले ठाकुर है पास। हालेलुया। आपका काम है, प्रेज़ द लॉर्ड। तब तो नहीं जा रहा है ना भाई, कोई बात नहीं, चलिए पढ़िए। एक राजा को परमेश्वर का वचन मिल गया, जैसे आज आपको मिल गया, आपको वचन मिल गया, आपको फार्मूला मिल गया कि शैतान को कैसे भगाना है, कैसे हमको जय पाना, आपको मिल गया। एक राजा को ही मिला और 2-3 पन्ना पढ़ा। एक व्यक्ति को बोला चल पढ़ मेरे लिए, तो व्यक्ति उसके लिए वचन पढ़ रहा है, तो देखा 5-6 पन्ना पढ़ाओ। 5-6 पन्ना पढ़ने के बाद क्या क्या सिस्टर? तब राजा ने उसे चाकू से काटा। किसको काट दिया? बाइबल के वचन को चाकू से काटा। बहुत सारे वचन को हम काट देते हैं, कौन माने देना, माने हम नुकसान हो जाते हैं। कौन मानेगा? काट दिया। काटना होता है, बात काट देते हैं। ये राजा ने परमेश्वर के वचन को क्या कर दिया? काट दिया। नहीं काटना है। अगर खुदा का मन फिरा तो नहीं काटना है। खुदा बोलता मन फिरा, व्यभिचार को छोड़, अपने जीवन को सही कर, काटना नहीं है। राजा ने क्या कर दिया? क्योंकि यिर्मयाह नबी ने वचन में कहा कि आने वाले समय में बेबीलोन का राजा इज़राइल को तबाह कर देगा, बर्बाद कर देगा। अभी भी समय है, मन फिराओ, मन फिराओ, मन फिराओ। यिर्मयाह की बात को राजा ने क्या कर दिया? चक्कू लिया, काट दिया, और काटा ही नहीं, क्या कर दिया? और जो आग अंगीठी में जो आग अंगीठी में जल रही थी, आग तापते बैठा था वो, और वचन उसके पढ़ रहे थे कोई, तो वचन को चक्कू से, सेव संतरा खा रहा, वो चक्कू लिया, वचन को ऐसा करके कैंसर न काटने का मतलब, वो बोला नहीं मैं इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता, और काट दिया वचन को। वचन को काट दिया और क्या किया? उस अंगीठी जिसको आग ताप रहा था, गोरसी, गोरसी, गोरसी समझता छत्तीसगढ़ी में गोरसी, लेखा से काम कंडा में। अभी हमारे घर में बहू के यहाँ लिखा होने वाला है, अमूमन गोरसी लेगो नहीं दीदी, हाँ गोरसी लेखा से। मैं कहा कि संध्या हमारे घर में दूध तो लेकर आने वाला है, बहुत लेकर खिलाबो हो गया। हालेलुया। तो इसने गोरसी में आगे साक्षी का नहीं सुना राजा काटिस बाइबल के वचन ला चक्कू में, और काकरिस अंगीठी में जला दिया परमेश्वर। बराबर नहीं, इसको मैं एक्सेप्ट। उसी रात राजा को दंड भोगना पड़ गया, बेबीलोन का राजा पकड़ के ले गया उसी रात। आप परमेश्वर के वचन का अवहेलना मत करिए। आज खुदा ने आपको वचन दिया है, उसकी अवहेलना मत करिए। ये बहुत दिनों तक परमेश्वर का मंदिर उजाड़ पड़ा, राजा को एजरा और नेहमिया परमेश्वर के भवन को बनाने के लिए आए। जब वो रिपेयरिंग कर रहे थे तो एक दीवार को जब तोड़े तो उसके अंदर से परमेश्वर का वचन जो रोल में था, दीवार के अंदर में था, जब वो वचन उनको मिला, बड़े आनंद के साथ उस वचन को उन्होंने पढ़ा। हालेलुया। और बाइबल बोलता है परमेश्वर का भवन फिर से खड़ा हो गया। जब आप परमेश्वर के वचन को काटते नहीं हैं, जलाते नहीं हैं, खुदा के वचन को आनंद से एक्सेप्ट करते हैं, वो वचन आपके पवित्र आत्मा के मंदिर जो आप हैं फिर से खड़ा करता है। हालेलुया। खुदा आपको आशीष दे, इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको बरकत दे। वचन को बोलिए सदा। मैं आशा करता हूँ आपको परमेश्वर का वचन समझ में आया। ताली बजाकर खुदा धन्यवाद हो परमेश्वर, धन्यवाद हो। आइए अपने स्थानों पर हम खड़े हो जाएं, हम प्रार्थना। थैंक यू जीसस। सब प्रार्थना करिए और बोले प्रभु इस हफ्ते भर जब मैं वचन को पढ़ूं